चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास का हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो है वैन डे ग्राफ जनरेटर। ठीक है, कि वैन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में हम लोगों को जानना है, क्या है, किसने बनाया, क्यों बनाया, कहाँ पे काम आता है, उन चीजों के बारे में हम लोगों को समझना है। ठीक है, वैन डे ग्राफ जनरेटर। और ये बेसिकली जो प्रिंसिपल है इसका, ये आपका बेस्ड है कोरोना डिस्चार्ज पे। दो प्रिंसिपल बताया था आप लोगों को, आज से थोड़े दिन पहले भी बताया था, थोड़ा एक दो क्लास पहले भी, प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। इसमें समझाया था कि दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं, और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर में, ठीक है, हम लोगों का चेंजिंग पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, चेंजिंग पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, अंदर वाला ज्यादा पोटेंशियल पे होता है। अगर आपको याद हो तो ये देखो यहाँ पे, ये वाला प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर बताया था। प्रिंसिपल जनरेटर में क्या समझा रहे कि दो स्फीयर्स थे, एक अंदर वाला स्फीयर ए और दूसरा बाहर वाला स्फीयर बी। ज्यादा पोटेंशियल पे होता है जिससे हमेशा चार्ज अंदर से किधर मूव करता है, बाहर की ओर। राइट, चार्ज हमेशा अंदर से कहाँ मूव करेगा, बाहर की ओर। तो ये था एक प्रिंसिपल, एक ये था। और दूसरा प्रिंसिपल जो था वो कोरोना डिस्चार्ज समझाया था कि जैसे ही चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, अगर रेडियस बहुत कम होगा, तो रेडियस बहुत कम होगा तो इलेक्ट्रिक विंड सेटअप हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक विंड की वजह से पॉजिटिव चार्ज जो एयर है वो उसका ब्रेकडाउन होगा, और एयर के ब्रेकडाउन होने की वजह से एयर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और वहां से भी चार्ज फ्लो होने लगेगा। राइट, ये चीज हम लोग का बताया था। अब इसके बाद क्या है कि इसी के बेसिस पे हम लोग को देखना है आपका क्या, वैन डे ग्राफ जनरेटर। तो सबसे पहले वैन डे ग्राफ जनरेटर होता क्या है। वैन डे ग्राफ जनरेटर है आपका, ये हम लोग यूज करते हैं, एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। वैन डे ग्राफ जनरेटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू जनरेट हाई पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ नियर अबाउट फ्यू मिलियन वोल्ट्स। फ्यू मिलियन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और आखिर इसको जो फ्यू मिलियन वोल्ट जनरेट हुआ उसका क्या काम है भाई, तो इस फ्यू मिलियन वोल्ट का यूज करेंगे हम लोग जो चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इन चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए। कैसे एक्सेलरेट करेंगे उसको, तो एक्सेलरेट करेंगे हम लोग उसको कैसे, मान लो हम लोगों को यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है, इसकी वजह से जो भी डिवाइस है वो पोटेंशियल डिफरेंस उसने क्रिएट कर दिया, V इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के बाद आपको पता है कि वर्क डन इक्वल्स टू क्यू भी होता है। ये V बहुत ज्यादा क्रिएट होगा तो वर्क डन क्रिएट होगा, वर्क डन होगा। वर्क डन के वजह से एनर्जी स्टोर होता है, और एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है या पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो और वहां से हम लोगों को एक्सेलरेशन मिल जाएगा जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करने लगे। तो यही पोटेंशियल सबसे पहले एनर्जी देगा चार्ज पार्टिकल को, और उस एनर्जी की वजह से चार्ज पार्टिकल मूव करने लगेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है। राइट, अब ये कैसे वर्क करता है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन में होता है, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपने ये देखा कि हम लोग क्या करते हैं, फ्यू मिलियन वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करने के लिए वैन डे ग्राफ जनरेटर को यूज करते हैं। उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, वैन डे ग्राफ जनरेटर। ये यूजुअली न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज होता है। इसको बनाया किसने था, तो 1930 और 1931 के आसपास वैन डे ग्राफ के नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिजाइन किया था और इसकी पूरी वर्किंग को समझाया था और बताया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, आपको देखो एक बेसिक जो फिगर आपको है वो फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, सब कुछ आपका यहाँ पे लेबल्ड है। हम लोग एक एक करके इसको सबसे पहले समझेंगे कि क्या क्या चीजें होती है। देखो सबसे पहला जो बेसिक काम हम लोगों का होता है, देखो यहाँ पे ये एक हाई वोल्टेज रेक्टिफायर होता है। इस हाई वोल्टेज रेक्टिफायर का काम क्या है, तो थोड़ा सा हाई वोल्टेज जनरेट करना, हाई वोल्टेज जनरेट करेगा। हाई वोल्टेज जनरेट होने की वजह के बाद यहाँ पे स्प्रे कॉम्ब लगा हुआ होता है। कॉम्ब मतलब समझे हो, समझते हो कॉम्ब मतलब क्या होता है, कंघी। राइट, अब भाई इसके आगे स्प्रे क्यों नाम दिए, क्या नाम काम है स्प्रे का, स्प्रे का मतलब होता है छिड़काव करना। ठीक है, छिड़काव करना आपको लास्ट में क्लास बताया था, याद करो।
ठीक है, लास्ट क्लास बताया था ना क्या होता है स्प्रे का मतलब, डिस्चार्जिंग एक्शन में भी समझाया था क्या स्प्रे होता है। जिनको स्क्रीन नहीं दिख रहा है वो रिज्वाइन करे, और जो नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं वो उनको बोलो फोन रिबूट करके कनेक्ट करने, जिनको नहीं दिख रहा है वो रिज्वाइन हो। ठीक है, चलो, तो यहाँ एक स्प्रे कॉम लगा हुआ होता है। स्प्रे कॉम आपका किस टाइप का होता है, तो स्प्रे कॉम आपका वापस से मैंने समझाया था लाइटनिंग कंडक्टर, तो लाइटनिंग कंडक्टर के शेप का होता है। मतलब आपको ऐसा कॉम कंघी देखे हो ना, कंघी कैसा ऐसा होता है ना, है कि नहीं, बीच बीच में गैप्स होते हैं। तो ये एक यहाँ पे स्प्रे कॉम लगा हुआ है। स्प्रे कॉम का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज को स्प्रे करना। ठीक है, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, आपको याद होना चाहिए, लास्ट क्लास आपको समझाया था कि कोरोना डिस्चार्ज में क्या होता था, देखो इससे क्या होता था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज निकलता था, है ना। कॉम टाइप का, ये कंघी टाइप का, इसको देखोगे छोटा टाइप का, यहाँ छोटा बना हुआ है ये वाला। ठीक है, ये देखो इसको स्प्रे कॉम बोलते हैं, कंघी जैसा दिखेगा ये। ठीक है, कंघी जैसा यहाँ पे ऐसा होता है, ये ऐसा। ठीक है, इसके टिप्स, कंघी के जो टिप्स होते हैं वो टिप्स बहुत शार्प होते हैं। तो टिप्स बहुत शार्प होने की वजह से क्या होगा, वहां से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, और पॉजिटिव चार्ज निकलने के बाद ये जो देखो ये लगा हुआ है ना, यहाँ पे एक पुल्ली लगा हुआ है, ये जो है पुल्ली, पुल्ली मतलब क्या, गिरनी, पहले ही बता रखा है। और दूसरा ये मोटर लगा हुआ है, ये मोटर का काम क्या है, ये मोटर का काम क्या है, तो ये मोटर इस पुल्ली को रोटेट करता है, गिरनी को घुमाता है। ठीक है, घूमने की वजह से यहाँ पे दो, एक्चुअली दो पुल्लीज है, एक पुल्ली यहाँ पे, एक पुल्ली यहाँ पे, दो पुल्लीज है। ठीक है, और ये भी घूम रहा है और ये भी घूम रहा है, दोनों घूम रहा है। नाउ पुल्ली के घूमने की वजह से, पुल्ली के घूमने की वजह से यहाँ पे जितने भी चार्जेस ये देता है, ये स्प्रे कॉम जो भी चार्जेस देगा, तो ये पुल्ली घूमेगा। तो पुल्ली घूमेगा तो यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल रबर बेल्ट लगा हुआ है, इंसुलेटेड, वो इंसुलेटेड रबर बेल्ट लगा हुआ है, दोनों पुल्ली, पुल्ली घूम रहा है तो रबर बेल्ट भी घूम रहा है। अच्छा, कितने लोग मील 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 देखे हैं, कितने लोग मील देखे हुए हैं, गेहूं का मील मील देखे हुए हैं, बताओ। चलो, 8-10 लोग देखे हुए हैं, तो मील मील देखे हैं, तो मील में आप नोटिस करते हो दो इसी तरह का पुराना मील अगर जाओगे, अभी का तो एक्चुअली अभी का भी लगा हुआ होता है, आपको रबर बेल्ट दिखा होगा घूमते हुए, तो दो पुल्ली गिरनी लगा हुआ होगा दिखेगा, दिखेगा, पीछे घूम रहा होगा पर आगे वो बेल्ट उसके वजह से घूम रहा होगा। ये नोटिस किए हैं सब, राइट, समझ लो कुछ थोड़ा बहुत उसी टाइप का ये सेटअप हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ये जो गिरनी है, पुल्ली है, इस पुल्ली ये रोटेट हो रहा है, रोटेट होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितने भी चार्जेस आ रहे हैं प्लस वाले, ठीक है, ये बेल्ट तो रोटेट कर रहा है, अब बेल्ट रोटेट कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर मूव करता जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर मूव करता जाएगा और कहाँ पहुंचेगा, तो वो पहुंचेगा कलेक्टिंग कॉम के पास। कलेक्टिंग कॉम नाम से ही फिर से वो ऐसा ही होगा, कॉम वो कंघी टाइप का फिर से होगा। ठीक है, लेकिन इस बार उसका काम, ठीक है, तो हाँ तारा माझी भी बोल सकते हैं, कुणाल उसमें भी लगा हुआ रहता है, लेकिन इस बार कॉम का काम या कलेक्टिंग नाम से, ये क्या नाम है इसका, कलेक्टिंग कॉम। तो इस बार वो क्या, इस बार पॉजिटिव चार्ज को वो स्प्रे नहीं करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज को कलेक्ट करेगा। कैसे कलेक्ट करेगा सो समझो, मान लो ये मैंने आपको लास्ट क्लास जो बताया था वो इस टाइप का बताया था कोरोना डिस्चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ रहा है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इंडक्शन होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसके पीछे याद करो, इसके पीछे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। देखो मैंने बताया था लास्ट क्लास इसमें आपको, लाइटनिंग कंडक्टर में, ये देखो ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव आया था, ऊपर वाले में क्या आया, पॉजिटिव, है ना, और नीचे वाले में क्या आया, नीचे वाले में नेगेटिव, है कि नहीं। तो अगर ऊपर वाला यहाँ पे ये वाला नेगेटिव के जगह पे, ठीक है, एक मिनट, बंद हो गया फिर से। देखो वापस से एक बार सब बताओ, स्क्रीन दिख रहा है अभी सबको,
चलो ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ऊपर ये नेगेटिव था, ये वाला नेगेटिव, तो ऊपर वाला नेगेटिव था, तो इसके पीछे वाले जो चार्जेस थे ये कैसे थे, ये नेगेटिव थे, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है कॉम्ब के आगे, तो कॉम्ब के आगे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव बनेगा और पीछे क्या बनेगा, पॉजिटिव। और ये किससे कनेक्टेड है, स्फीयर से कनेक्टेड है। तो इस स्फीयर पे भी धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज, और याद करो मैंने बताया था कि अंदर से सारा चार्ज कहाँ जाता है, सरफेस पे। ये सारा पॉजिटिव का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से देखो हमारे पास क्या होता है ना, ये मेटल का एक स्फीयर, और आपको पोटेंशियल पता है, पोटेंशियल क्या होता है, AQ/r²। चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, और पोटेंशियल बढ़ेगा तो आपको पता है वर्क डन इक्वल्स टू QV। तो ये पोटेंशियल की वजह से, और वर्क डन इक्वल्स टू QV या फिर U इक्वल्स टू QV, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल बढ़ने से यहाँ पे एक और हम लोग चार्ज लेते हैं कैपिटल Q। देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये पिलर, ये वाला, ठीक है, यहाँ से ये पिलर पे हम लोगों को जिस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना होता है, वो यहाँ प्रोड्यूस करते हैं। मान लो प्रोटॉन को एक्सेलरेट करना, तो यहाँ प्रोटॉन प्रोड्यूस किया, ये प्लस चार्ज और था, यहाँ प्रोटॉन प्रोड्यूस किया, ये न्यूट्रॉन प्रोड्यूस किया, प्रोटॉन की जगह पे आप न्यूट्रॉन भी ले, ठीक है। और यहाँ पे प्रोड्यूस करने के बाद वो क्या होगा, इस स्फीयर का पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा, और स्फीयर का जितना पोटेंशियल बाहर होता है उतना ही पोटेंशियल क्या होता है, अंदर भी होता है ना, उतना ही पोटेंशियल क्या होता है, अंदर भी होता है। तो पोटेंशियल हॉलो स्फीयर का याद करो, बताया था कि अंदर और बाहर सेम पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल ज्यादा तो आपका एनर्जी ज्यादा, और यही एनर्जी उसके कन्वर्ट होता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी है उसकी वेलोसिटी में, और वो बहुत ज्यादा, उसका चेंज इन वेलोसिटी बहुत ज्यादा आता है, चेंज इन वेलोसिटी की वजह से बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन, और वो यहाँ से फास्टली मूव करके यहाँ से निकलता है, और यहाँ पे कहीं पे उसका टारगेट होगा, जो भी स्पाइक से हम लोग कोई टारगेट देंगे, और वो टारगेट से जाकर के जो भी हमारा टारगेट होगा न्यूक्लियर रिएक्शन में उसको जाके हिट करेगा। एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है ना कि हम लोग को हाई मूविंग न्यूट्रॉन्स चाहिए होते हैं, जिससे हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन काम कर सके, ठीक है। तो उस जगह पे ये वैन डे ग्राफ जनरेटर को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको पूरा मैं थोड़ा समराइज करता हूँ वापस से, ठीक है, वापस से हम लोग इसको समराइज करेंगे, ठीक है। क्या होता है, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर है, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, जिसके वजह से यह स्प्रे कॉम जो है, ठीक है, स्प्रे कॉम के पास पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने के बाद क्या होगा भाई, तो ये पुल्ली जो है, ये पुल्ली मोटर की वजह से रोटेट हो रहा होगा, और वो बेल्ट भी रोटेट हो रहा होगा। बेल्ट रोटेट होने की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आपका मूव करेगा, और मूव करते करते कहाँ पहुंचेगा, तो मूव करते पहुंचेगा कलेक्टिंग कॉम के पास। कलेक्टिंग कॉम के पास पहुंचने के बाद क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके एंड्स पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। वो पॉजिटिव चार्ज किसके पास जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज जाएगा मेटल स्फीयर के पास। मेटल स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल भी बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। एक टाइम पे क्या होगा कि यहाँ पे या तो उसको झटका लगेगा, ठीक है, हाई पोटेंशियल की वजह से वो चार्ज को लीक कर देगा कोरोना डिस्चार्ज की तरह, ठीक है, जिस तरह आपका पॉजिटिव चार्ज कन्वर्ट हो जाता है वो चीज हो जाएगा, क्योंकि इसके आसपास का भी एयर जो है वो कैसा काम करने लगेगा, कंडक्टर की तरह। अभी तो इंसुलेटर होगा, लेकिन वो काम कैसा करने लगेगा, कंडक्टर की तरह। नाउ अगर हम लोग को किसी चार्ज पार्टिकल को, प्रोटॉन हो गया, या फिर आपका प्रोटॉन की जगह पे और क्या हो गया, प्रोटॉन की जगह पे आपका न्यूट्रॉन हो गया, तो उसको हम लोगों को क्या करना है, बहुत हाई वेलोसिटी से या मूव करवाना है या फिर एक्सेलरेट करवाना है, तो उसको यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे इस जगह। अब वो प्रोटॉन हो न्यूट्रॉन हो जो भी चीजें, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज्यादा, एनर्जी बहुत ज्यादा, तो वो हाई वेलोसिटी से मूव करेगा, और यहाँ से इस पाइप से निकलता हुआ वो नीचे जाएगा, और जो भी टारगेट होगा उसको जाके हिट करेगा। और ये जो है दो इंसुलेटर पिलर्स लगे होते हैं। पिलर मतलब पोल टाइप का होता है, पिलर मतलब होता है खंबा, ताकि ये इसको हम लोग खड़ा कर सके। और दूसरा
इंसुलेटेड इसलिए होता है ताकि अंदर का कोई चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज वो लीक ना करे। ठीक है, क्या सारा का सारा प्रोसीजर समझ आया वैन डे ग्राफ जनरेटर का आपको? चलो, बहुत अच्छी बात। इसका नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको फॉरवर्ड कर रखा है। अब चलो इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं कि क्या चीजें होती है। ठीक है, चलो सबको वीडियो का स्क्रीन आ रहा है? स्क्रीन आ रहा है सबको? जल्दी जल्दी बताओ। देखो यही हमारा वैन डे ग्राफ जनरेटर है। ठीक है, ये क्या है हमारा वैन डे ग्राफ जनरेटर। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा ये ऊपर वाला ये स्फीयर है। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग क्रिएट करते हैं ना वो यहाँ से क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके। ठीक है, चलिए हम लोग इसको प्ले करते हुए देखते हैं। देखो ये अंदर का मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये आपको लगा हुआ है ना, ये मोटर है, राइट। ये अंदर वाला क्या दिख रहा होगा आपको? ये मोटर हमारा। ठीक है, मोटर का काम क्या होता है? मोटर का काम होता है बेल्ट को रोटेट करवाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मोटर हमारा है और ये हमारा बेल्ट है। बेल्ट नीचे स्प्रे कॉम था, ऊपर देखो यहाँ पे भी एक कॉम लगा हुआ है ना। ये कॉम क्या है? कलेक्टिंग कॉम, दिस वन। ठीक है, नीचे एक स्प्रे कॉम, ऊपर एक कलेक्टिंग कॉम। और देखो ये हमारा मेटल स्फीयर है, ये जो अभी आपको दिख रहा है ये क्या है? मेटल स्फीयर, राइट। नाउ इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? स्विच ऑन करेंगे यहाँ से और आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे ये रबर का बेल्ट लगा हुआ है, तो क्या काम करता है? मूव करने का, एक पुल्ली से कनेक्टेड है ना। ठीक है, देखो जैसे ही स्टार्ट किया, ध्यान से नोटिस करो। ठीक है, इसको हमने स्टार्ट किया अभी यहाँ पे। स्टार्ट करने के बाद क्या होगा यहाँ से नोटिस करो जल्दी से। ये स्विच हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों जनरेट होगा, है ना। देखो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट। अब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होने की वजह से क्या होगा? क्योंकि ये हाई वोल्टेज यहाँ पे देंगे, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर की वजह से नेगेटिव चार्ज इंसुलेशन में नीचे चला जाएगा। बेल्ट पे देखो ऊपर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, सबको देखो रेड वाला जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। नीचे यहाँ पे नीचे भी आप देख सकते हो हाई वोल्टेज रेक्टिफायर की वजह से वो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इसमें चला जा रहा है। सारा का सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ चला गया। कॉम्ब के ऊपर देखो क्या बच गया? तो कॉम्ब के ऊपर आपका सिर्फ और सिर्फ बच रहा है क्या? कॉम्ब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। अब ये पॉजिटिव चार्ज किस पे जाएगा बाबू? ये पॉजिटिव चार्ज आपका जाएगा बेल्ट पे। ठीक है, देखो सारा नेगेटिव चार्ज, देखो पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे बेल्ट पे आ रहा है, नोटिस करो, है ना। ठीक है, और इसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करेगा? बेल्ट पे। बेल्ट पे जा रहा है ऊपर धीरे धीरे धीरे, जो ऊपर जा रहा है ना पॉजिटिव चार्ज, सारा का सारा चार्ज नोटिस करो पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है। ऊपर जाते जाते कहाँ जाएगा? ये ऊपर वाले पे आएगा, ऊपर वाले कॉम्ब के पास। अब ऊपर वाले कॉम्ब के पास ये आपका क्या है? ट्रायंगुलर शेप का ही है। ये पॉजिटिव चार्ज सारा देखो कहाँ एक्यूमुलेट होगा? यहाँ धीरे 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 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से कहाँ मूव करेगा? ये सारा नेगेटिव आगे आ गया, देखो नोटिस करो सारा का सारा नेगेटिव आगे आ गया जो मैंने अभी बताया, है ना। सारा का सारा नेगेटिव आगे आ गया और सारा का सारा ऊपर पॉजिटिव कहाँ चला जा रहा है? स्फीयर में। धीरे 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 कहाँ मूव कर जा रहा है? स्फीयर में। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा बड़े वाले स्फीयर में बाहर आ गया और ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक लिमिट तक बढ़े और लिमिट तक बढ़ने के बाद ये फाइनल एयर। अभी तक देखो यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे वो नोटिस करने वाली बात। ठीक है, जस्ट मिनट,
इस जगह पे देखो, ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लोग रिप्ले करते हैं, क्या हुआ यहाँ से, अब ये पॉजिटिव चार्ज सारा हम लोगों का क्या है, ग्रुप यहाँ पे पहुंचा। अभी देखो, अभी तक एयर जो है वो कैसा काम कर रहा है, तो अभी तक एयर काम कर रहा है आपका इंसुलेटर पर, लेकिन एक टाइम पे इस पोटेंशियल की वजह से, इस पोटेंशियल की वजह से क्या हो जाएगा, इतना ज्यादा पोटेंशियल हो जाएगा, इतना ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कि इसका एयर का क्या होगा, ब्रेकडाउन। और एयर का ब्रेकडाउन होने की वजह से वो कैसा काम करेगा, आप ही लोग बताओ, एयर का ब्रेकडाउन होने की वजह से वो कैसा काम करता है, इंसुलेटर या कंडक्टर, कंडक्टर। और कंडक्टर की तरह जब काम करता है तो ये जो बिजली है यहाँ से चमकेगा, ठीक है, ये देखो, और बिजली के चमकने से ये गया आपका, यहाँ पे ये प्ले हुआ, और अब देखना ये यहाँ से कंडक्ट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ट्रांसफर, राइट, इस टाइम। तो अभी हमारा एयर क्या काम कर रहा है, कंडक्टर की तरह। तो यही चीज पूरा हमारा वर्किंग है आपका इस चीज का, तो वैन डे ग्राफ जनरेटर का। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। कितने लोगों को क्लियर है, सबको क्लियर है? दूसरा स्फीयर, बस बिजली को हम लोग ये दिखाना चाहते थे कि शॉकिंग, दूसरा स्फीयर कोई भी एक कंडक्टर हो सकता है, ठीक है। हम लोगों को इसमें दूसरा स्फीयर का काम नहीं है, इसमें हम लोग को एक पाइप का काम है, जो कि यहाँ से हमारा चार्ज पार्टिकल आपका एक्सेलरेट हो सके, ठीक है। वहां पे बस दिखाया समझाने के लिए कि वो कंडक्ट करने लगता है हवा से और बिजली गिरने लगती है, ठीक है। नहीं, वो नेगेटिवली चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, उसमें नेगेटिव चार्ज कहाँ दिखा आपको? यूज अभी सबसे पहले यूज ही बताया राज, कहाँ हो आप, तो बताओ। सबसे पहले आपको यूज ही बताया, क्या यूज, यहीं पे आप पढ़ो ना, आपके स्क्रीन पे ही लिखा हुआ है। इट इज यूज टू स्पीड अप और एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल्स, इट इज a डिवाइस मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन न्यूक्लियर फिजिक्स, आपके स्क्रीन पे ही लिखा हुआ है, ठीक है। आपको नोट्स भी मैंने भेज रखा है, नोट्स भी मैंने भेज रखा है, आप जिनके पास नहीं है वो आप बैक में जाओ, बैक में जा करके आपको मिल जाएगा, ये नोट्स है आपका। यहाँ पे जो भी चीजें लिखी हुई है ये देखो, सबको नोट्स अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने ऑलरेडी ये सारी चीजों को समझा रखा है, ठीक है। कि यहाँ पे आपका क्या है, सबसे पहला आपका है क्या, प्रॉपर प्रिंसिपल बताया था कि अंदर कोई भी चार्ज दोगे तो वो बाहर आ जाता है, जो कि हमने देखा भी। दूसरा कोरोना डिस्चार्ज पे ये आपका बेस्ड है। कंस्ट्रक्शन भी बताया, ये देखो, हम लोग को जो डायग्राम बनाना है वो ऐसा बनाना है, ठीक है। यही मैंने वहाँ पे 3D में डायग्राम दिखाया था आपको, ठीक है। और देखो यहाँ उसमें जो मैंने अभी बताया था कि टारगेट होता है चाहे पाइप होता है, जहाँ से हम लोग उसको मूव करते हैं, यहाँ पे आयन सोर्स है, यहाँ से चार्ज प्रोड्यूस होता है, चार्ज प्रोड्यूस होकर ये जाके टारगेट को हिट करता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा आपका वर्किंग मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी समझा रखा है इसको, ये आप जाके एक बार रीड करो, आप अपने आप से इसको कर पाओ, ठीक है। मैंने पूरा का पूरा चीज यही समझाया, ठीक है। देखो कोई चार्ज जो आप बोल रहे हो नेगेटिव चार्ज होता है तभी ना पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, वॉल वाला, बलून और वॉल का एक्सपेरिमेंट करके दिखाया ऑफलाइन क्लास में। उसमें समझाया था कि दूसरा पॉजिटिव, एक पॉजिटिव होगा दूसरा न्यूट्रल होगा, तभी तब भी अट्रैक्ट होता है। ये नेसेसरी नहीं है कि पॉजिटिव और नेगेटिव ही अट्रैक्ट करे, ये आपका मिसकॉन्सेप्शन है। और ये मैंने पहले क्लियर किया था बलून वाला एक्सपेरिमेंट में, आपको अगर याद हो तो, और नहीं याद हो तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में आपको समझाया था, एक साइड बलून लिया था जो पॉजिटिव चार्ज था, दूसरा दीवार था, दीवार में आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था, लेकिन पॉजिटिवली चार्ज बलून जब दीवार में जाता है या किसी और चीज के पास जाता है तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड हो जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस एक साइड हो जाते हैं इंडक्शन की वजह से।
जिसकी वजह से पॉजिटिव और न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट करने लगता है, चाहे नेगेटिव और न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट करने लगता है। तो याद है तो फिर कैसे बोल रहे हो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव भी अट्रैक्ट करता है। चलो वेन डायग्राफ जनरेटर सबको क्लियर हो गया। नोट्स आपको भेजा हुआ है, सबको इसका नोट्स बनाना है, कंप्लीटली खुद से लिख के ट्राई करना है। कंस्ट्रक्शन आप चाहो तो छोटा कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन मैंने थोड़ा बहुत बड़ा बना दिया, उसमें कंस्ट्रक्शन उतना नहीं लिखना है, कंस्ट्रक्शन में सिर्फ क्या क्या चीजें दी हुई है उसको लिखना है, ठीक है। ओके